गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सालिम अली का चैप्टर सांवले सपनों की याद, जो कि जाबिर हुसैन जी ने लिखा है, पढ़ा था। आज हम उसकी एक्सरसाइज अर्थात अभ्यास के क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो बेटा, आपको मैंने चैप्टर में बताया था कि एक नीले कंठ वाली गोरैया को सालिम अली जी ने बचपन में अपनी एयर गन से घायल कर दिया था, और उसी को घायल देख करके उनकी जो जीवन की दिशा थी वो बदल गई और वो एक महान पक्षी प्रेमी बन गए थे। अर्थात उस गोरैया से प्रेरित होकर के वो पक्षी जगत में आ गए, प्रकृति जगत में आ गए, और उनसे उन्हें प्रेम हो गया था। तो जो एयरगन वाली जो घटना थी बचपन की उनकी, जिन्होंने नीले कंठ वाली गोरैया को मारा था, वो वाली घटना लिखेंगे इसमें, जिससे उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया था। सेकंड देखिए बेटा, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई होंगी? आपने पढ़ा था, जब मैंने बताया भी था कि केरल में एक साइलेंट वैली थी, जिसको क्या बेटा, उसको पर्यावरण, वहाँ के पर्यावरण को बचाने के लिए सालिम अली जी ने पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के सामने अपील रखी थी, या उनके सामने एक चित्र खींच के भेजा था कि यदि साइलेंट वैली को इनसे पेड़ों से और झोंके से नहीं बचाया गया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पर्यावरण यहाँ का प्रदूषित हो जाएगा। और पर्यावरण प्रदूषित होने से यहाँ की जो घाटियाँ हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी, जो हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे, जो पशु हैं वो भूखे मरेंगे, क्योंकि वनस्पति नहीं होगी, प्रकृति नहीं होगी, हरियाली नहीं होगी, तो जो पेड़ पशु पक्षी हैं वो क्या होंगे, भूखे मर जाएंगे, और यहाँ पे कोई भी पक्षी देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह का जो चित्र उन्होंने खींचा था, उसको सुन करके, उसको देख करके, उनके प्रकृति के प्रति प्रेम, पक्षियों के प्रति प्रेम को देख करके चौधरी चरण सिंह, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे केरल के, उनकी आंखें नम हो गई थी। थर्ड देखिए बेटा, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? लॉरेंस की पत्नी जो फ्रीडा थी, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था बेटा, क्योंकि वो जानती थी कि जो उनके लॉरेंस थे वो सबसे अधिक समय जो है वो पक्षियों के साथ ही बिताते थे, उन्हीं के साथ बातें करते थे। तो इसलिए उनके छत पर एक गोरैया थी जिसके साथ वो ढेर सारी बातें करते थे। इसलिए उनके पक्षी प्रेम को व्यक्त करने के लिए लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, क्योंकि वो अधिकतर समय उन्हीं के साथ व्यतीत करते थे। और देखिए बेटा, आशय स्पष्ट कीजिए, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। लॉरेंस जो थे वो पक्षी प्रेमी थे बेटा, प्रकृति प्रेमी थे, और जो सालिम अली थे वो पक्षी विज्ञानी थे, पक्षी प्रेमी थे। तो जो सालिम अली जी थे वो भी लॉरेंस की तरह ही प्रकृति से और पक्षियों से अत्यधिक प्रेम करते थे, उनकी खोजबीन में लगे रहते थे, उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने में लगा रहते थे, और वो भी प्रकृति को ही अपना जीवन मान लिया था। उन्होंने भी, किसने, सालिम अली जी ने भी लॉरेंस की तरह, क्योंकि लॉरेंस क्या थे, प्रकृति प्रेमी थे, और सालिम अली क्या थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, उन्होंने पक्षी प्रेमी थे। इसलिए दोनों ही क्या, तो दोनों की ज़िंदगी का मकसद प्रकृति बन गया था, इसलिए वो उनकी तरह ही नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक ज़िंदगी मतलब प्रकृति प्रेमी। नेक्स्ट देखिए बेटा, छह पाठ देखिए, ऐसे स्पष्ट कीजिए। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत को दोबारा कैसे गा सकेगा? अर्थात जब सालिम अली जी की मृत्यु हो गई थी तो लोग उन्हें इस संसार से विदा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिय थे सभी के। लेकिन कोई भी व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति को दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकता, अपनी दिल की धड़कन देकर भी उसे वापस इस संसार में लौटा नहीं सकता। जो इस संसार से एक बार चला गया वह दोबारा नहीं आ सकता। थर्ड देखिए बेटा, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। कहने का अभिप्राय यह है कि जो सालिम अली जी थे वो प्रकृति की दुनिया में एक टापू नहीं, टापू होता है एक सीमित दायरा, सीमित क्षेत्र, ठीक है, लेकिन वो एक सागर बनकर उभरे थे। सागर होता है असीमित क्षेत्र,
अर्थात वो जो प्रकृति की दुनिया में यदि कि थोड़ी सी जानकारी ही इकट्ठी करी थी, उन्हें संपूर्ण प्रकृति के बारे में जानना था और उसकी खोज के लिए वो निकल पड़ते थे। सुबह ही गले में दूरबीन डाल करके निकल पड़ते थे। तो वो उनके पास जो जानकारियाँ थी प्रकृति से संबंधित और पक्षियों से संबंधित, वो एक सागर की भांति थी, इसलिए उन्हें अथाह सागर बनकर उभरने की बात कही है। 5th क्वेश्चन देखिए बेटा, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। 4 विशेषताएं यही कि बेटा उन्होंने सबसे पहले तो जटिल वाक्यों का प्रयोग किया है, सरल भाषा का प्रयोग न करके जटिल शब्दों का प्रयोग किया है, जटिल वाक्यों का प्रयोग किया है। कहीं कहीं छोटे शब्दों में ही बहुत कुछ बातें कह दी है उन्होंने। इसके बाद उन्होंने अलंकारों का भी इस चैप्टर में पाठ में प्रयोग किया है। उपमा और रूपक अलंकार का अधिक प्रयोग किया है। ये इनके अधिक प्रिय अलंकार है जिनका प्रयोग उन्होंने इस भाषा में इस चैप्टर में अधिक किया है। 4th नंबर पे उन्होंने भावानुकूल शब्दों का प्रयोग किया है। भाव के अनुकूल, अर्थात उन्होंने अपने जो मन के जो विचार, जो भाव है, उनको बड़े अच्छे से इस चैप्टर में उतारा है। तो उनकी जो भाषा चलिए कि जटिल भाषा का शब्दों का प्रयोग किया है, दूसरा अलंकारों का प्रयोग किया है, छोटे शब्दों में भी बहुत सी बातें उन्होंने कह दी हैं, और 4th उन्होंने भाव के अनुकूल। तो चारों को हेडिंग बना करके हेडिंग के अकॉर्डिंग इनको आप लिखेंगे और याद करेंगे। 6th देखिए बेटा, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। सालिम अली का व्यक्तित्व का चित्र, सालिम अली कैसे थे, क्या करते थे। पक्षी वैज्ञानिक थे वो, पक्षियों से प्रकृति से अत्यधिक प्रेम करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना प्रकृति के साथ बिताना चाहते थे, इसलिए वह सुबह ही इस गले में दूरबीन डाल करके प्रकृति की खोज में, प्रकृति के रहस्यों की खोज में, प्रकृति कितनी रहस्यमयी है उसकी खोज में निकल जाते थे और उसी के साथ अपना व्यतीत करते थे। जीवन के अंतिम क्षण में भी वो प्रकृति के साथ ही थे। 7th क्वेश्चन देखिए बेटा, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। ये जो हम बताए थे कि जो जाबिर हुसैन जी हैं, उन्होंने सालिम अली जी के जो यादें हैं, सालिम अली जी की जो यादें हैं, उनको सांवले सपनों के रूप में अभिव्यक्त किया है। अर्थात सांवले अपने दुख को, सालिम अली से वो अत्यधिक प्रेम करते थे, उनकी यादों को उन्होंने, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई है तो मृत्यु पर जो दुख है, जो शोक है, उस पर उन्होंने जो विचार व्यक्त किया है, उसके लिए उन्होंने सांवले शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए इस पाठ का जो शीर्षक है ये सांवले सपनों की याद, ये सार्थक है और उचित है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि उन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से अपने मन के विचारों को, अपने मन के दुख को, जो सालिम अली जी के लिए था, उसको प्रकट किया है। रचना अभिव्यक्ति का क्वेश्चन देखिए बेटा, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं, ये तो आपको सभी को पता होगा बेटा। इस क्वेश्चंस को आप खुद करने की कोशिश कीजिए कि पर्यावरण के प्रति जो सालिम अली ने चिंता व्यक्त की है वो बिल्कुल सही है। यदि ऐसे ही पर्यावरण हमारा नष्ट होता रहा तो एक दिन क्या होगा, ये प्रकृति नष्ट हो जाएगी। तो इसको हम बचाने के लिए, अपनी प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए आप क्या क्या योगदान दे सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इसे आप खुद लिखेंगे। ठीक है बेटा, ओके।